हाँ, आप बताएं, आपने रजिस्ट्रेशन कराया? रजिस्ट्रेशन हुआ ही ना जी, कहाँ से कराऊँ मैं रजिस्ट्रेशन। पहले 23 साल उम्र हो जा कर रही, ट्रेडमैन रजिस्ट्रेशन करवा तक रहे, अब तो वह भी ख़त्म कर दी, ट्रेडमैन में भी ना हुआ। 4 साल दौड़ते दौड़ते हो गई, या अग्निवीर योजना कर दी अब 4 साल की। क्या कर दिया 4 साल में, कुछ भी ना कर पाने के 4 साल में तो। और दूसरी बात, यो 21 साल किस हिसाब से कर दी ना, 21 साल एज थोड़ी होकर है भाई, हम कोई बूढ़े थोड़ी हो गए, हम तो जवान ही हैं अभी। 21 साल तक ख़त्म कर दिया, ट्रेडमैन का भी 21 साल तक ही ख़त्म है सर। देखो जी, हम इस सरकार के बिल्कुल खिलाफ हैं। नहीं, पहले भी तो 21 साल थी इस कोरोना नहीं, की। नहीं, 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 पहले नहीं थी, पहले ट्रेडमैन की 23 साल थी। ट्रेडमैन की थी। हाँ, ट्रेडमैन की थी। जब जीडी में उम्र लिखी जाती थी तो ट्रेडमैन का भर देते थे, अब वो भी ख़त्म कर दिया इन्होंने। तो हम तो इस सरकार के बिल्कुल खिलाफ हैं जी। कुछ भी जो 21 साल की जो करी है, 4 साल की जो करी है, कुछ नहीं है, सब बेकार है सब कुछ। 4 साल में कोई कुछ ना कर पाने का जी। अच्छा, गांव में लड़के अब पहले के देखो जी, हमारे ग्राउंड पे 200-300 बालक दौड़ते थे इसी ग्राउंड पे। ग्राउंड की देख लो तुम स्थिति क्या है। ये तो इनमें कुछ बालक ऐसे हैं जो दौड़ते भी ना हैं, आ गए हैं वैसे घूमने, हमने पता है ना हम दौड़े हैं। तो इस ग्राउंड की वह हालत है, जिस ग्राउंड पर 10 बालक ना आते हैं दौड़ने जी। इस 4 साल की योजना से ही, और ये 21 साल जो करी है, एक 4 साल की योजना से इस ग्राउंड पर बालक ना आते। किसी बार भर्ती में शामिल हुए हो? नहीं जी, नहीं, मैं अभी तक नहीं हुआ। मैंने मतलब रेस क्लियर नहीं हुई मेरी, तो इसलिए नहीं हो पाया मैं अभी तक। तो देखो जी। अच्छा, आप गए थे भर्ती के लिए? भर्ती देखने गया था जब 15 साल की थी। जब 4 साल की हुई तो मैं नहीं गया था भर्ती देखने के लिए। जो मेरी एज भी थी और मैं 4 साल की भर्ती थी, मैं गया नहीं था। मैंने बिल्कुल जब 4 साल की हुई है मैंने छोड़ दिया जी। अब तो मैं खाली अपनी फिटनेस के लिए दौड़ रहा हूँ। तो आप एक बात बताओ, लोग तो गए हैं, खैर बेरोजगारों की संख्या इतनी है, सुनो तो मिलेंगे, लेकिन जो आकर्षण था सरकार का, ऐसा कहना मान रहा हूँ जी, 4 साल की योजना कर दी इन्होंने, 4 साल की योजना कर दी, पेंशन खत्म कर दी, सब कुछ खत्म कर दिया ना। क्या कर दिया इन्होंने? अरे 15 साल की रहने देते, पेंशन खत्म कर देते। पेंशन खत्म करने तो सबकी करते भाई, इन 4 साल वाले की ही क्यों करी है? ये को ही किराए पे लेके जा रहे हैं इन्होंने। अच्छा, मैं एक तथ्य बता दूं, चूंकि अग्निवीर योजना आपके भी दिमाग में आती होगी कि अग्निवीर योजना लाने की जरूरत क्या पड़ी, तो इसकी सिर्फ एक वजह है, वो है पेंशन। मैं बता दूं, उसकी सिर्फ एक वजह है कि पेंशन। आज के दौर में दुनिया की कोई भी सरकार के लिए यह मुश्किल है कि भारत में इस वक्त सेना में तकरीबन पहले 12 लाख लोग थे, अब छटनी कुछ हुई, कुछ डेयरी फार्म बंद हुए, कुछ दूसरी जगहों पर लोगों को कम किया गया, आज भी 11 लाख के आसपास हमारी सेना में लोग हैं। और करीब इसके 4 गुना यानी 44-45 लाख एक्स आर्मी मैन या एक्स डिफेंस के लोग हैं जो कि पेंशन याफ्ता है। किसी भी सरकार को 45 लाख लोगों को पेंशन देना ये एक मुश्किल टास्क माना जाता है। इस तरह की जिन लोगों ने इस योजना की जो वकालत करते हैं, वो इसके पीछे ये तर्क एक बहुत बड़ा देते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि पेंशन का वो जो पार्ट है, वो सेना के अधिकारियों और सेना के जवानों में कितना कितना प्रतिशत जाता है। और सबसे पहले जवानों के बारे में ही ये फैसला किया गया, सेना के अधिकारियों के बारे में ये फैसला नहीं किया गया। कई बार ये सवाल ये भी उठता है कि फिर सर, इन्होंने ये 4 साल की योजना कर दी, अब ये रजिस्ट्रेशन हुए हैं। पहले जो रजिस्ट्रेशन होते थे 2-3 लाख, 4 लाख तक, 5 लाख तक पहुंचते थे। अब रजिस्ट्रेशन 1 लाख भी नहीं है। इनको पता पड़ जाएगा कि 4 साल की इन्होंने कर तो दी है, पर इनको पता पड़ जाएगा कि 4 साल की योजना में क्या होगा और 15 साल की में क्या था। आधा भी बालक नहीं पहुंच पाएगा, आधा भी। मैं बता रहा हूँ पेंशन का आपके गांव में, चूंकि मैं आया इसीलिए हूँ कि इस गांव में हर बार भर्ती में 10, 20, 50 लड़के जाते थे, और इस गांव से आज भी हजारों लोग नौकरी में हैं। सुनो मेरी बात, हमारे मतलब क्षेत्र में, हमारे ब्लॉक में 50 बच्चे नहीं गए, और पहले 50, 60, 70 तक पहुंच जाते थे। हमारे इसमें 10 भी नहीं होंगे, हमारे पूरे ब्लॉक में 10 भी नहीं होंगे जी। हाँ जी, हाँ जी। तुमने दौड़ा क्या? हाँ, मैंने अब कर रेस क्लियर करी थी मुजफ्फरनगर में। रेस क्लियर की? हाँ जी। मैं मुजफ्फरनगर भर्ती में गया था, वहाँ तो बहुत भीड़ थी यार। मैंने रेस क्लियर करी थी अब क्या, और मैं फाइनल मेरिट में बाहर निकला था। फाइनल मेरिट में नंबर ना आया, एनसीसीसी वाले बच्चे ज़्यादा लिए थे उसमें, तो इसलिए एनसीसीसी वालों को इम्तिहान देने की जरूरत नहीं है? नहीं जी, उसमें 150 प्लस बच्चे थे एनसीसीसी वाले, तो टोटल वैकेंसी 653 ली थी, 3300 बालक पेपर में बैठे थे, उसमें नंबर नहीं आ पाया आपका। तो अब के
अब क्या आ जाएगा, आपके पहले रिटर्न है तो फिर कोशिश एक कर बात रहे बताओ, हैं। हाँ जी। तो ये रजिस्ट्रेशन पहले कर दिया तो उसका क्या फर्क पड़ा? आपके दिमाग में कोई फर्क है? नहीं, मेरे दिमाग में जी कोई फर्क ना जी। अब दोबारा रजिस्ट्रेशन करें तो करें कि अब जब 4 साल की इसमें तो जाने पड़ेगा जी। जब घर के कोई नौकर ना, घर कोई रोजगारी ना, तो जी 4 साल भी करनी पड़ेगी। तो करें क्या नहीं। तुम्हारा नाम क्या है? मैं विकास सिरोही। तो तुम फौज में जाने की इच्छा कब से रखते हो? मैं बचपन से जी नौकरी है एक वाई करनी है, बाकी और करनी ना कोई सी। इसी जज्बे वाले लोग सेना में जाते ही हैं। हाँ जी, बस जी और क्या बताऊँ, और नौकरी के लायक ही ना जी, हम बस वाई कर सकें। और हो भी ना जी, ना हम पे टेस्ट क्लियर हो किसी और का, ना कुछ हो।